हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और जैसा आप जानते हो कि हम लोग राधा कृष्ण की मिलन की हम बात कर रहे थे। तो मुझसे एक जने पूछ रहे थे कि राधा जी कैसे प्रकट हुई इस जगत में, तो थोड़ा प्रभु जी वो भी बताइए। तो मैंने सोचा चलो आज इसी से शुरू करते हैं। तो बहुत वर्षों पहले की बात है कि एक राजकुमार थे। उनका नाम था सुचंद्र। बहुत गुणवान थे, बहुत सुंदर थे, शास्त्रों में बहुत श्रद्धा थी, मतलब बड़े पवित्र हृदय व्यक्ति थे। तो उनका विवाह उन्हीं के अनुरूप एक राजकुमारी से किया गया जिनका नाम कलावती था। अब हुआ ये कि जैसे ही इनका विवाह हो गया, तो जनरली विवाह के बाद क्या होता है कि जो वर वधू हैं वो एक दूसरे का साथ अकेले में रहना चाहते हैं, साथ में घूमना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। जैसे ही इनका विवाह हुआ, तुरंत भगवान की तपस्या करने के लिए वन में चले गए। मतलब विवाह के बाद वन में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि विवाह के बाद क्या होता है कि स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो संतान होती है। और ये बड़े भक्ति भाव वाले थे, तो इन्होंने ये सोचा कि अगर संतान ही होनी है तो क्यों ना दिव्य संतान हो। तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपने मन की बात बताई, और कलावती भी वैसे ही पतिव्रता, वैसे ही शुद्ध हृदय। हृदय जितना अशुद्ध होता है ना, उतना हम लोग स्वच्छंद बनते हैं। हम फ्रीडम चाहते हैं। हम बड़ों के या पति के उनके शरण में नहीं रहना चाहते। मन जैसे स्वच्छंद बनता है, तो स्वच्छंद मतलब मन के शरण में रहना। और रहना किसके शरण में है? शास्त्र के शरण में रहना है। शास्त्र जैसा कह रहा है, जिसका जो कर्तव्य है। एनीवे, तो ये आप लोग जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करोगे और भी आप भागवत गीता ग्रंथों को सुनोगे, समझोगे, तो आप भी इसी तरह बोलोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने बहुत तपस्या करी, बहुत तपस्या करी, बहुत समय तक तपस्या करी। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी आए अपने हंस में बैठकर। हर भगवतीय शक्तियों का ना एक अपना अपना वाहन होता है जिसके साथ उनका बहुत प्रेम होता है। जैसे भगवान खुद गरुड़ के ऊपर बैठ के यात्रा करते हैं। गरुड़ उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि आती है, यानी भगवान का गुणगान, स्तुतियाँ, वेदों के माध्यम से जो स्तुतियाँ हैं वो भगवान सुनते रहते हैं, सब सुनते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने राजहंस में बैठ कर आए, और ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से उन दोनों को दोबारा स्वस्थ कर दिया और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो। तो सुचंद्र महाराज कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो लक्ष्मी देवी हैं, भगवान की जो पत्नी हैं, वो मेरी बेटी बनकर आए। लक्ष्मी जी को वो अपनी पुत्री के रूप में कहते हैं। हमें लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में उसकी सेवा के लिए चाहिए। हमें कोई धनवन नहीं चाहिए, हम उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, पहली बार मैंने ऐसे भक्त देखे हैं जो माता लक्ष्मी की सेवा के लिए उन्हें अपनी पुत्री बनाना चाहते हैं। आज से पहले तो जितने भी मेरी तपस्या करते थे, उन्हें तो बस ऐश्वर्य चाहिए, हर तरह के सांसारिक सुख चाहिए। तो उन्होंने कहा, आप लक्ष्मी की प्रार्थना कर रहे हो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जो आदि लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी जो लक्ष्मियों की भी लक्ष्मी है, जो भगवान की प्रेमिका है, गोलोक वासिनी जो राधा है, वो आपकी पुत्री बनेगी। मैं ऐसा आशीर्वाद, ब्रह्मा जी ने अपनी तरफ से आदि लक्ष्मी उनकी पुत्री बनेगी, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। तो पर वो कब होगा, इसी जन्म में होगा, उस जन्म में होगा, ये बात उन्होंने नहीं बताई। तो उसके बाद उनका दोबारा से जन्म होता है। तो सुचंद्र महाराज
वृषभानु के रूप में पैदा होते हैं और उनकी पत्नी कलावती कीर्तिदा के रूप में पैदा होती हैं। तो ब्रज में उनका विवाह होता है, पति पत्नी बनते हैं। तो बचपन से ही जब उनका विवाह हो जाता है वृषभान जी का, वो हमेशा यही चाहते थे कि मेरी पुत्री हो। उनके अंदर एक ये भावना थी। और अक्सर जो प्रभु जी होते हैं, पुरुष होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी बिटिया हो। लेकिन समाज की कुछ व्यवस्था ऐसी है कि अपने समाज की जो व्यवस्था है उसके अनुसार हर घर में एक पुत्र की आवश्यकता होती है, ताकि वो आगे की जो चीज़ें हैं, जो धन संपत्ति है, भूमि है, ज़मीन है, परंपराएं हैं, उसको संभाल ले। और इस तरह तो वृषभान जी का पहले एक पुत्र हो गया, उसका नाम श्रीदाम रखा गया, श्रीदाम उसका नाम रखा गया। और हुआ कि पुत्री हुई नहीं, बड़े दुखी रहने लगे। तो भाद्र मास में एक दिन की बात है कि वो सुबह सुबह जमुना स्नान को गए। पहले तो सब लोग नदियों में ही स्नान करते थे। तो जैसे ही वो जमुना स्नान को गए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो एक चमकने वाली चीज़ उनको दिखाई दी। जहाँ पे वो स्नान कर रहे थे, जमुना बह रही थी। भाद्र मास में वैसे भी उफान रहता है। तो चमकती हुई एक चीज़ दिखाई दी। और चमकती हुई वो चीज़ क्या था? वो एक स्वर्णमयी, स्वर्ण सोने का वो एक कमल था, जिसके कई कई पंखुड़ियाँ थी, बहुत चमक रहा था। और उसके बीच में एक सुंदर सी बालिका थी। पानी के बहाव से वो पास आने की जगह दूर जाने लगा। तभी क्या देखते हैं कि हंस में बैठकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी उस कमल को धकेलते हुए इनके पास तक ले आए। और उन्होंने जब देखा इस बालिका को तो देखते रह गए। उस समय प्रकाश इतना था नहीं, हल्का सा अंधेरा था। और ब्रह्मा जी ने वृषभान जी को याद दिलाया उनकी पिछले जन्म का, कि तुम ने मुझसे ऐसी प्रार्थना करी थी कि लक्ष्मी तुम्हारी पुत्री बने। तो ये देखो, ये वो आदि लक्ष्मी है जो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मेरे उस वरदान के कारण तुम्हारे यहाँ घर में आई है। और ये कहकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब इस लाली को लेकर अपने हृदय से लगाकर वृषभान जी दौड़ते हुए घर गए। और वहाँ अपनी पत्नी कलावती, अपनी पत्नी कीर्तिदा जी से कहा, देख देख कीर्ति, देख देख, भगवान ने हमें लाली दे दी, भगवान ने हमें पुत्री दे दी, देख देख इसको देख। तब तक थोड़ा उजाला भी हो गया था। और इस बालिका को जब इन लोगों ने देखा प्रकाश में, तो उसके अंदर से प्रकाश निकल रहा था। उसका जो माथा था, उसकी जो नासिका थी, उसका जो रूप लावण्य था, वो इतना अधिक था कि वो आंखों में समा नहीं रहा था। तो वो तो इसी भाव से बड़े व्याकुल थे कि हमें भगवान ने पुत्री दी, पुत्री दी, पुत्री दी। लेकिन तभी इन्होंने एक चीज़ देखी कि इसकी आंखें बंद हैं, इसकी आंखें बंद हैं। पता लगा कि ये देख नहीं सकती। कहा कि अरे चलो, देख नहीं सकती कोई बात नहीं, नहीं होने से तो पुत्री होना बहुत अच्छा है। इसी से वो बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि राधा जी हलादिनी शक्ति है। जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं वो आनंद राधा जी उसकी मूर्ति है, हलादिनी शक्ति। और जब तक हलादिनी शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी और भक्ति प्रदान नहीं करेगी, तब तक हम भी आनंदित नहीं हो सकते। हम भी आनंदित नहीं हो सकते। आध्यात्मिक जगत का आनंद राधा कृष्ण का प्रेम है। राधा कृष्ण से प्रेम करना ही आध्यात्मिक जगत में होना है। भौतिक जगत में उसी प्रेम को उल्टा कर दिया गया है और हम अपनी इंद्रियों को सुखी करना चाहते हैं। तो बड़े प्रसन्न हो गए, दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। इधर नारद जी को ये पता लगा कि भगवान की जो प्रेयसी है वो इस जगत में प्रकट हो चुकी हैं। उन्होंने गणना करी, कैलकुलेशन किया। नारद जी तो सभी
विद्याओं के स्वामी हैं, सभी सिद्धियां, सभी सब कुछ। देखिए भगवान के जो भक्त होते हैं ना, जो जब हम सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि जब हमें भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो ये सारा जो जगत है ना वो हमारी बात मानने लगता है। क्योंकि जगत के जो स्वामी हैं हम उनके परिवार के बन गए, हम उनके हैं। लेकिन ये जो माया बीच में पड़ी थी जिससे हम अलग महसूस करते हैं अपने को, जब वो माया का पर्दा हट जाता है तो फिर हम, सारी प्रकृति आपके फेवर में आ जाती है, हर तरह की सिद्धियां आपको मिल जाती, सब चीज़ें। ये तो महापुरुष होते हैं, इनके पास सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन वो उन शक्तियों को यूज़ नहीं करते, वो केवल भगवान की सेवा करते रहते हैं। सेवा हेतु जब कुछ आवश्यक होता है तब वो उसको यूज़ करते हैं। बहुत से साधु हैं जो उन शक्तियों के पीछे लग जाते हैं और मूल मकसद भूल जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, ऐसे क्या हुआ कि नारद जी वहाँ पहुँच गए और नारद जी आए तो बड़े प्रसन्न हुए ये लोग। तो कुछ दिनों बाद आए थे नारद जी, तो नारद जी की इन लोगों ने चरण वंदना करी, चरण धोए, उनसे आशीर्वाद लिया। नारद जी ने कहा आपके घर में कोई पुत्री है? बोले नहीं नहीं, हमारी पुत्री नहीं है, हमारा तो एक पुत्र है। पुत्र है? पुत्री नहीं है? नहीं नहीं, पुत्र है, एक ही पुत्र है हमारा। बुलाओ उसको। तो उनके पुत्र को, श्री राम को बुलाया गया। नारद जी ने उसको देखा, बोले ध्यान से इसकी अच्छे से सेवा करो, यह कृष्ण का सखा है। उसको भरपूर आशीर्वाद दिया और फिर जाने लगे। थोड़े से परेशान थे कि मेरी कैलकुलेशन गलत कैसे हो गई, ऐसे तो होता नहीं है। तो बृषभानु जी अपनी पुत्री को मिला इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक पुत्री भी है। हाँ? नारद जी ने कहा पुत्री है? मैं तो कह रहा था ना पुत्री है। कहते हाँ लेकिन, कहते क्या लेकिन नहीं, दिखाओ मुझे, उसको बुलाओ, उसको लेकर आओ। तो बोला अब चलिए, वो बहुत छोटी है, अभी थोड़े दिन पहले हुई है। तो नारद जी का चलो। तो नारद जी ने जब देखा राधा जी को, वो तो जानते हैं ये कौन है, ये तो वह देवी है जिसकी ज़रा सी नज़र जिस जीव पे पड़ जाती, जिसकी ज़रा सी नज़र, एक नज़र कृपा की वो जिस पे कर देती है, वो सदा को दिव्य आनंद में डूबा रहता है, फिर उसके जीवन में कभी दुख आ नहीं सकता है। ऐसी हैं श्री राधा जी, ऐसी हैं वो। अब वो तो आंखें बंद किए हुई हैं। तो नारद जी तो समझ गए ये कौन है। नारद जी ने कहा मैं इनकी आंखें ठीक करा सकता हूँ। क्या आप इनकी आंखें ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, पर सवाल है कि इनकी आंखें बंद क्यों हैं? तो उनकी आंखें बंद इसलिए हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण जानने के लिए आपको गोलोक जाना होगा। तो वो कारण जानने के लिए आपको गोलोक धाम में जाना होगा। गोलोक धाम में जाना होगा। क्यों? क्योंकि तो वो कारण जानने के लिए आपको गोलोक धाम में जाना होगा, क्योंकि गोलोक धाम में एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण ने राधा जी से कहा कि सुनो राधिके, हम लोगों को जगत में जाना होगा क्योंकि यह द्वापर का अंत आ चुका है और यहाँ पे हमें लीला करनी होगी। तो राधा जी ने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जब भी मैं पहुंचूं, मैं सबसे पहले आपको देखूं। मैं
अन्यथा अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। मैं अपनी आंखें जब खोलूंगी सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तो यही कारण था कि राधा जी जब प्रकट हुई तो अपने कमल नेत्र उन्होंने बंद रखे थे। अब नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा कि देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी देखे तो आप एक बहुत बड़ा फीस्ट, बहुत बड़ा भोज दीजिए और उसमें इतने सारे आइटम बनाइए और उसमें बृषभानु जी को, सॉरी, नंद महाराज को, यशोदा जी को और उनके परिवार को इनवाइट करिए। वो फीस्ट जब होगी तो ये इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। और इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बताई बनाने के लिए, कहा कि इसकी तैयारी अभी से करनी होगी आपको। तो वो तैयारी करने के लिए उसी समय से वो लोग लग गए। और जब सब लोग चले गए वो तैयारी करने के लिए, तब नारद जी राधा जी के पास गए, राधा जी की परिक्रमा करी, उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे राधिके, हे राधा रानी, हे स्वामिनी, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आपके किशोर रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। राधा जी का जो 13-14 साल का जो उनका किशोर अवस्था, वो नित्य अपनी किशोर अवस्था में रहती हैं, इसलिए उनका नाम किशोरी है। कि कृष्ण किशोर हैं, वो किशोरी हैं, वो नित्य प्रेम की मूर्ति हैं। ये वेदों का निचोड़ है। ये एकदम से आप सुनेंगे तो विश्वास नहीं होता है, पर जैसे जैसे भक्ति करेंगे तो ये सच्चाई प्रकट होती जाएगी। तो वो प्रार्थना करते हैं तो राधा जी न सिर्फ खुद प्रकट होती हैं बल्कि अपनी सारी सखियों के साथ, अपनी अष्ट सखियों के साथ, मंजरियों के साथ, पूरे अपनी टोली को लेके प्रकट होती है और नारद जी को अकेले में दर्शन देती हैं और नारद जी को बहुत आशीर्वाद देती हैं। तो नारद जी जो हमारे परंपरा के आचार्य हैं, व्यासदेव जी के गुरु हैं, हम लोग नारद जी की परंपरा में ही भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यासदेव जी, और ऐसे हम लोग जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं वो इस परंपरा से कर रहे हैं। ऐसे ही शिव जी की परंपरा है, लक्ष्मी जी की परंपरा है, चतुष कुमारों की परंपरा है। हम लोग नारद जी हम लोगों के अपने फैमिली के हैं, आचार्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण सुंदर शिक्षाएं उनकी सब जगह है। भगवत प्राप्ति कराएंगे नारद जी हमें। तो नारद जी के साथ फिर वो लोग प्रकट हो जाते हैं और ये लोग दूसरे दिन इनको इनविटेशन देते हैं और नंद महाराज, यशोदा रानी, ये लोग आते हैं। वो बताते हैं देखो देखो ऐसी हमारी पुत्री हुई है। अरे पर ये देख नहीं सकती। अरे कोई बात नहीं, इतनी सुंदर है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं देख सकती। ब्रज में भगवान कुछ कृपा करेंगे तो आगे ठीक हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके बहुत सुंदर फीस करते हैं और बहुत आनंद से रहते हैं। तो जब ये सब खा पी लेते हैं और आराम से नंद महाराज विश्वानु जी के साथ बातें करते हैं और यशोदा जी कीर्तिदा जी के साथ अपनी बातें करती रहती है, उधर कृष्णा अपने घुटनों के बल धीरे धीरे खिसक कर चलते चलते उस पलने के पास पहुंचते हैं और उसको पकड़कर खड़े होते हैं। और यशोदा जी ने कृष्ण के शरीर में बहुत सारे केसर और कितनी सारी चीज़ें वो सजाती हैं कृष्ण को तरह तरह से। तो कृष्ण की एक खुशबू है, एक दिव्य खुशबू है। वो खुशबू जब कृष्ण के अंग की, राधा जी की नासिका में जाती है और उनके मन तक पहुंचती है, उनको समझ में आ जाता है कि मेरे पास कौन खड़े हैं। तुरंत वो अपनी आंखें खोल देती हैं और उनकी कमल की जैसी बड़ी बड़ी आंखों से वो सर्वप्रथम अपने प्रीतम, अपने कन्हैया के दर्शन करती है। कृष्ण भी अपनी उंगली उनके मुख में डाल देते हैं और एकदम वो दोनों खिलखिला के ऐसे हंसने लगते हैं। दोनों इतने ज़ोर से किलकारियाँ मारने लगते हैं कि उसको देखकर ये जो बड़े लोग होते हैं दौड़ के वहाँ आके देखते हैं कि राधा जी की आंखें खुली हुई हैं, वो देख सकती हैं और न सिर्फ देख सकती हैं बल्कि इतनी सुंदर आंखें हैं उनके पास। तो वहाँ तो फिर आनंद की ऐसी बाढ़ आती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो वो राधा कृष्णा
दोनों की इच्छा पूरी होती है कि कृष्ण चाहते थे कि राधा जी आए और उनके साथ यहाँ पर लीला करें, और राधा जी चाहती थी कि मैं आते ही कृष्ण को देखूं। तो ये इनका सबसे पहले जब वो बचपन में मिलते हैं ये घटना थी। और फिर बाद में हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे वो जमुना के पनघट पर कृष्ण और राधा मिलते हैं और उनकी किशोर अवस्था का जो प्रेम है वह प्रारंभ होता है। तो ये हमने राधा जी कैसे प्रकट हुई इसकी ज़रा सी चर्चा करी, और अब हम कल के आगे चर्चा करेंगे। एक सेक्शन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जहाँ पर ये बात थी कि राधा जी नंदगांव जाती हैं और वहाँ पे कृष्ण के घर पहुँचती हैं। तो जब वो कृष्ण के घर पहुँचती हैं तो कृष्ण राधा जी को यशोदा जी से मिलाते हैं कि मैं भूल गया था रास्ता, कल मेरा हाथ पकड़ के यही मेरे को यहाँ तक छोड़ आई थी, लेकिन आपसे मिलने से शर्माती है, पर मैं आज इसको बुला लिया है मैंने ताकि ये आपसे मिले। तो राधा जी को देखकर यशोदा जी कहती है, नाम कहाँ तेरोरी प्यारी, बेटी कौन महर की है तू, को तेरी महतारी, धन्य कोक जिहि ताको राखियो, धनी धरी जाहि अवतारी, धन्य पिता माता तेरे, छवि निरखती हरि महतारी। माँ राधा से पूछती, अरे प्यारी तेरा नाम क्या है और किस पिता की बेटी है, कौन तेरी माँ है। तेरे जैसे सुंदर सलोनी रूप वाली कन्या को जिस माँ ने अपनी कोख में रखा है वे कोख धन्य है, और जिस घर में तूने अवतार लिया है वह घर भी धन्य है। तेरे माता पिता दोनों धन्य हैं। ऐसा कहकर यशोदा राधा जी की जो अति मोहिनी छवि उसको देखती रहती है। तो राधा जी कहती हैं, मैं बेटी वृषभानु महर की मैया तुमको जानती, जमुना तट बहु बार मिलन भयो तुम नहीं पहचानती, ऐसी कही बांको मैं जानती वह तो बड़ी छिनारी, महर बड़ो लंगर सब दिन हो हंसती देखी मुख गारी। राधा बोली बोली उठी, बाबा कुछ तुमसो ढीठो कीन हो, ऐसे समरत कब मैं देखो, हंसी प्यारी ही उर लीन हो। महरी कुंवारी सो यह कही भाषती, आओ करो तेरी चोटी, सूरदास हर्षित नंद रानी, कहती महरी हम जोटी। राधा कहती है कि मैं वृषभानु जी की बेटी हूं और मां को तो तुम जानती भी हो, उनको तुम यमुना के तट पर कई बार मिली हो, क्या तुम पहचानती नहीं हो उन्हें। तब मां यशोदा कहती है, अच्छा ऐसा है क्या, तू कहती है कि मैं उसको जानती हूं। अरे वो तो बड़ी छिलान है। छिलान एक गाली होती है, प्यार की गाली, उल्टा जैसे कि प्यार से गाली दी जाती है, भला उसको कौन नहीं जानता। और तुम्हारे पिता वृषभानु वो तो सब दिन का शैतान है। और इस प्रकार यशोदा जी हंसने लगती है, क्योंकि वो तो इतने अपने हैं और उनको पता ही नहीं था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और इतनी प्यारी हो गई है। तो राधा के माता पिता को बड़े प्यार से यशोदा जी मिलने पे गाली देती हैं। तो राधा जी कुछ डर जाती हैं और संकोच में पूछती हैं, क्या मेरे बाबा ने आपसे कोई धृष्टता की है, कोई गलती करी है। तो यशोदा जी कहते, अरे उस वृषभानु में इतनी हिम्मत थोड़ी है कि मेरे साथ कुछ धृष्टता करे, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। और इतना कहकर हंसते हुए राधा को गले लगा लेती हैं और कहती, अरे राधा तेरी मैं चोटी बना देती हूँ। सुधा जी कहते हैं, यशोदा जी हंसते हुए राधा से कहने लगती, अरे मैं और तेरी माँ तो बहुत पक्की सहेली हैं, हम दोनों का तो ऐसा है कि क्या कहूँ।
और माँ यशोदा फिर राधा जी का श्रृंगार करने लगती हैं। बड़े बड़े बालों को हटाकर छोटे छोटे बालों से को अलग मिलाती है, बड़े बड़े बालों की चोटी बनाती है, बीच में मांग बनाती है, बहुत ही अच्छे से उनका श्रृंगार कर लेती है। माथे पे लाल लाल टीका बनाती है। मुख तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चंद्रमा और सूरज दोनों ही एक साथ अपने दिव्य प्रकाश को किसी स्थान पे डाल रहे हों, वैसी शोभा थी। और माँ ने अपनी साड़ी को फाड़ कर उससे एक नया लहंगा बना दिया और राधा जी के हर अंग को उन्होंने अच्छे से पोंछ कर अपने हाथों से उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। कई प्रकार के शुभ, जैसे कि तिल, बताशे और गुड़ और बहुत सी चीज़ें उनको, मेवा आदि और बहुत सारी फल आदि सब एक बड़ी थाली में सजा के उनको प्रेजेंट किया। और श्याम और राधा की उस सुंदर छवि को माँ यशोदा देख के उनके प्रेम में पूरी तरह से डूब गई, बहुत प्रसन्न हो गई। तो इस प्रकार फिर वो राधा जी को विदा करती हैं। और फिर राधा जी जब इतनी नई तरीके से सजाई गई थी और फिर जब अपने घर पहुंचती हैं तो उनकी माँ उनकी सुंदरता को देख के दंग रह जाती है कि अरे, मेरी बेटी को इतने अच्छे से किसने सजा दिया। फिर वो क्या पूछती है, क्या करती है, फिर वो हम कल सुनेंगे। तो आज की कथा यहीं तक। हरे कृष्णा। आई होप आज की राधा जी के जन्म की कथा थोड़ी करी वो सबको अच्छी लगी। तो किसी का कोई प्रश्न है तो स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था, जैसे जो भगवान की लीला थी कि द्वापर में लीला करनी है तो अवतरण हुआ, तो प्रभु जी क्या ये किसी श्राप की वजह से था, जैसे मैंने सुना था? हाँ, तो ये शाप की भी कहानी है गोलोक में, जब सखा और सखी और शालिग्राम बनने का शाप होता है, तुलसी बनने का शाप होता है, राधा जी को वियोग होगा ऐसा शाप होता है। तो ऐसा घटना घटती है। तो पर भगवान हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें बैकग्राउंड में बना लेते हैं। जैसे वरा अवतार या भगवान हिरण्यकश्यप या कई तरह का अवतार करने के लिए भगवान जय विजय को शाप दिलाते हैं 4 कुमारों से। तो उसकी भी घटनाएं, उसकी भी चर्चा जैसे गर्ग संहिता में की गई है। तो वो पर एक बहाना होता है भगवान का कि हमें जाना है। तो हाँ, इसका भी वर्णन मिलता है। हालांकि गोलोक वृंदावन धाम में और ऐसे वैसे शाप काम करते नहीं हैं, वैकुंठ में शाप काम करते नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा होती है तो लोग स्वीकार कर लेते हैं उन चीज़ों को। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रश्न पूछा कि असल में राधा जी कौन है। हाँ, बिल्कुल सही। इसके बारे में कल भी हमने थोड़ी चर्चा की थी कि राधा जी जो है ना, वो शक्ति हैं। तो जैसे भगवान शक्तिमान है, तो शक्तिमान के पास शक्ति ना हो तो उसका क्या फ़ायदा। तो भगवान की जो शक्ति का स्वरूप है, और कौन सी शक्ति है, वो विशेष करके भगवान की जो हलादिनी शक्ति है, यानी कि आनंद वाली जो शक्ति है, वो उनका स्वरूप है। पर उनके साथ साथ समधिनी और संवित शक्ति भी रहती हैं, जो सत्ता हैं, जो बलराम जी उसके रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को, उन शक्तियों को। तो ज्ञान की शक्ति, जैसे गुरु है वो ज्ञान देते हैं, तो वो बलराम जी हैं जो उसके। तो ये तीनों ही जो शक्तियां हैं, ये तीनों ही तरीके से काम करती हैं। तो मूल रूप से हम तो राधा को भगवान की सर्वोच्च भक्त के रूप में देखते हैं, और हम सब उनके पीछे पीछे हैं राधिका के। जब तक वो हमें चुनेंगी नहीं, जब तक वो हम पे कृपा नहीं करेंगी, तो हम कृष्ण सेवा कर नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग अपने चित्त को शुद्ध कर रहे हैं। अभी हम लोग
योग्यता को हम ये दिखा रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं आध्यात्मिक जगत में आने को, हम इंटरेस्टेड हैं श्री कृष्ण की सेवा करने को, हम सांसारिक चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो हमारा भी वो फेस चल रहा है। तो राधा जी की कृपा होगी, हो रही है, एक्चुअली हमें पता नहीं लग रहा है, लेकिन उनकी कृपा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ओके, सो एक प्रश्न आया है राम किशोर प्रभु का कि मंदिर की परिक्रमा का क्या लाभ है। मंदिर की परिक्रमा नहीं करते हम लोग, भगवान की परिक्रमा करते हैं। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि जब भी हम भगवान विष्णु के, कृष्ण के, राम जी के मंदिर में जाए तो हमें वहाँ की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। कहते हैं ये परिक्रमा करने से क्या होता है कि हमारा भगवान के साथ एक संबंध बनता है कि हम उनके चारों तरफ ही रहें, हम उनके आसपास ही रहें। तो परिक्रमा का जो भाव वो यही है कि हम भगवान के आसपास रहें। और भक्तजन कहते हैं भगवान की परिक्रमा करो तो जन्म मरण की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे ही जो नियम बनाए गए हैं वो ऐसे ही नियम हैं छोटे छोटे। आप देखेंगे कि जितने भी नियम हो सकते हैं वो लगभग सारे नियम बना दिए गए हैं। भगवान के सामने जप करना, भगवान को प्रणाम करना, उनकी परिक्रमा करना, नृत्य करना, उनकी प्रार्थना करना, उनको जिस जल से नहलाया गया है वो चरणामृत लेना, उनको अर्पित भोजन को ग्रहण करना, उनको पुष्प देना, उनको इत्र दे, हर तरह, मतलब ये जो 64 भक्ति के नियम हैं ये कुछ और नहीं है, ये बस यही है कि हम 64 तरीक़ों से भगवान के संपर्क में आने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें से एक नियम है कि हम लोग परिक्रमा करें। उसमें से पहला नियम है कि हम किसी साधु की शरण में रहें, हम किसी साधु के अंडर में ये सब करें, ये पहला नियम है। तो धीरे धीरे आप लोग समझोगे कि हाँ वाकई ये सब इसलिए है कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहम सब भगवान से जुड़ जाए। बस यही तो करना है। संसार से जुड़ा हुआ है, वहाँ से हट नहीं रहा, बार बार वहीं चला जाता है। किसी को क्रिकेट का लग गया है नशा, किसी को फिल्म का लग गया नशा, किसी को पीने का लग गया, किसी को खाने का लग गया, किसी को पहनने का। ये जो नशे जो लगे हैं, लगाव ही तो है, और है क्या। तो वो लगाव इतना ज़्यादा है क्योंकि माया देवी का शक्ति है ना, तो वहाँ से निकाल कर भगवान में लगा दो, और भगवान में लगेगा फिर कभी हटेगा नहीं, फिर कभी नहीं हटेगा, दिव्य रस में आ जाएंगे। ऑल राइट, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे एक फॉलोअप क्वेश्चन है। जो ये एक्सपेंशन होते हैं, जैसे कि भाई बलराम जी हैं और राधा रानी माता जी हैं, तो ये खुद भगवान ही है, मतलब भगवान ही है, या फिर मतलब अलग आत्मा है, या सेम है? सेम है। देखो, जैसे दिए का एक और दिया जलता है, ब्रह्मा जी ये एग्जाम्पल देते हैं। दिए से जैसे एक दिया जलता है, तो पहला दिया दूसरा दिया वो एक ही होता है लेकिन फिर भी अलग दिखता है। तो ऐसे ही जो जितने भी एक्सपेंशन होते हैं, चाहे राधा जी हैं, बलराम जी हैं, या हम लोग भी हैं, हम लोग जैसे जीव की जैसे हैं, तो हम लोग भगवान के जैसे भी हैं और उनसे अलग भी हैं। तो वो जो पर्सनालिटीज़ हैं, स्पेशली जैसे आपने पूछा राधा जी, तो उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी भी है, लेकिन वो भगवान का ही एक डिफरेंट फॉर्म है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि एक्चुअली में सिर्फ एक ही तत्व है, वो है कि भगवान तत्व ही सब जगह छाया हुआ है, और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, सब कुछ भगवान है। वो अद्वैय तत्व इसलिए उनको कहा, अद्वैय मतलब वो एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन इतना होते हुए भी जो राधा जी हैं उनकी अपनी पर्सनालिटी है, बलराम जी उनकी अपनी पर्सनालिटी है। तो जो फिलॉसफी है वो है कि हम लोग एक भी हैं और अलग भी हैं। भेद अभेद तत्व, अचिंत्य अभेदाभेद तत्व, यह हमारा फिलॉसफी है। तो हमें उनको एक अलग पर्सनालिटी के रूप में ही देखना चाहिए। हाँ, पर अगर आप तत्व की दृष्टि से देखना चाहते हो तो उस दृष्टि से तो सारे जीव भी भगवान ही हैं, क्योंकि सारे जीव वो भगवान का ही तो शक्ति है, भगवान का ही तो अंश है। तो इसलिए महाप्रभु सिखाते हैं कि एक होते हुए भी अलग है और अलग होते हुए भी एक है। इस तरह से इनको देखना चाहिए। तो प्रभु जी, मतलब जैसे बलराम जी है तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा तपस्या की होगी, तभी नहीं, वो तपस्या नहीं, वो अंतरंगा शक्ति के अंश हैं।
वो तो गा देते हैं कि अ, राधे तूने ऐसी कौन तपस्या की, तीन लोक के स्वामी जो तेरे आधीन, तो ऐसे गा देते हैं लोग, पर एक्चुअली वो अंतरंग शक्ति ही है। तो वो स्वरूप से ही श्री कृष्ण की ओर हैं ये। और न सिर्फ राधिका बल्कि उनके बहुत सारे एक्सपेंशन हैं, बहुत सारी गोपियां हैं, मंजरियां हैं, और बलराम जी के भी बहुत सारे एक्सपेंशन हैं, सखा हैं, वो सब लोग अंतरंगा शक्ति के अंश हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, कोई और सवाल या फिर हम लोग यहीं रुके? ओम प्रकाश जी ने हाथ उठाया है। ऑल राइट, तो फिर यहीं रुकते हैं। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। करुणामय गुरुदेव महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि।